से दूर, खबरों से भरपूर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सरोकोन के एमडी हाजी कमरुद्दीन साहब और उर्स कमेटी के चेयरमैन एफआई इस्माइली साहब, जो आम आदमी पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। कमरुद्दीन साहब, आज आप लोग मंसूरी समाज के सम्मेलन में आए, हाजियों का स्वागत हुआ और बीजेपी के नेता अनिल वाजपेयी साहब ने कहा कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। बीजेपी के मुँह से लोगों को ऐसी बातें सुनाई नहीं देती हैं अमूमन। नहीं, बहुत ही अच्छी स्पीच दी। सबसे पहले तो हम मुबारकबाद देते हैं जो लोग हाजी वहाँ से आए हुए हैं, और ये जो प्रोग्राम किया है नियाज भाई ने और मेहदी हसन मंसूरी साहब ने, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। और हमने ये पहली बार देखा है कि इतने सारे हाजियों को एक साथ इस्तकबाल के लिए बुलाया गया है, तो बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ आने के बाद जितने ज़िम्मेदार लोग आए, सब लोगों ने बहुत तहे दिल से इस प्रोग्राम को सराहा है, और ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए जिससे लोग मोल मिलाप मिलता है। यहाँ देखा कि फेडरेशन में राजस्थान से, एमपी से, दिल्ली एनसीआर से बहुत सारे ज़िम्मेदार लोग आए हैं। इससे बरादरी का जज्बा भी बढ़ता है, और जो इस्तकबाल का एक सिलसिला है बहुत ही अच्छा लगा। और जो आपने सवाल पूछा है कि अपने अनिल वाजपेयी साहब का, तो नो डाउट पहले तो उनके अंदर जो खून है वो आम आदमी पार्टी का था, लेकिन अभी हाल फिलहाल में बीजेपी में गए हैं, तो उनकी जो भावनाएं हैं वो तो वही पुरानी हैं। तो उन्होंने जो भी बोला है वो समाज के हिसाब से बहुत ही अच्छा बोला है और बहुत बढ़िया तकरीर की है, इसीलिए उनको मुबारकबाद देते हैं और अच्छा लगा। और यहाँ से ये भी अपील की गई कि मुसलमान शादियों में जो है मस्जिद में करें और कम से कम खर्च करें, और साथ ही दहेज की नुमाइश ना करें, दहेज की प्रथा को ख़त्म करें। नहीं, माशाल्लाह मौलाना उमर लियासी साहब ने बहुत ही अच्छी बात कही है और एक हिदायत दी है, और उन्होंने ये मिसाल भी दी है कि जो निकाह मस्जिद में होते हैं वो निकाह कोई भी नहीं टूटते हैं, और जो अलग निकाह होते हैं, मतीन साहब ने भी उसी बात को जोड़ा है। तो ऐसा लग रहा है कि जो इस सिलसिले को कायम करना चाहिए। और जो दहेज वाला मामला है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन उस चीज़ को लोग समझते नहीं हैं, कहते हैं लेकिन अपने ऊपर भी लागू नहीं करते हैं। तो इसलिए जो बात कही जाए उसको अपने ऊपर लागू भी करना चाहिए, तभी एक समाज हमारा बनेगा और लोगों को अंदर ये एक विश्वास आएगा कि नहीं साहब जो हम कहते हैं वो करते हैं। और ये जो उन्होंने कहा है मौलाना इलियास साहब ने, तो ये बहुत अच्छी बात कही है कि मस्जिदों में निकाह होने चाहिए, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से होते चले आ रहे थे, उसी के नक्शे कदम पे चलेंगे तभी ये मामला अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ आप देख रहे हैं जिस हिसाब से हालात चल रहे हैं, जो हमारे बच्चे और लड़के लड़कियां जिस माहौल से गुजर रही हैं, नो डाउट वो आने वाला वक्त थोड़ा मुश्किल वाला वक्त है।